बात करने वाले हैं लेयर टू फायरवॉल। ओके, ओके। उसके बाद चलते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल डिस्कशन। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? लेयर टू फायरवॉल, या आप इसे कहते हो क्या? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो फायरवॉल को यूज करने का दो ऑप्शन हमारे पास है। दो मोड आप कह सकते हो, फायरवॉल को यूज करने का दो मोड हमारे पास है। पहला मोड है आपके पास लेयर टू फायरवॉल डिवाइस, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? लेयर थ्री फायरवॉल। आप लेयर थ्री फायरवॉल मोड इसे कह सकते हो, या आप इसे कहते हो क्या? नैट मोड फायरवॉल, या हम इसको रूटेड मोड फायरवॉल बॉक्स भी कहते हैं। लेयर टू फायरवॉल, आप इसको लेयर टू फायरवॉल कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो मेरे पास एक फोर्टिकेट फायरवॉल डिवाइस है। एक फोर्टिकेट फायरवॉल डिवाइस है, और इस फायरवॉल बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री फायरवॉल बॉक्स। इस बॉक्स को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री फायरवॉल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आपके हैं, इनको आप कहते हो एल थ्री इंटरफेसेस। इनको आप कहते हो एल थ्री इंटरफेसेस। यानी इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो इस बॉक्स के अंदर, नैट इंप्लीमेंट कर सकते हो, वीपीएन इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर होता है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर इस कंप्लीट बॉक्स को अगर हम यूज कर रहे हैं एज अ लेयर टू फायरवॉल बॉक्स, फॉर एग्जांपल इस कंप्लीट डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर टू फायरवॉल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप कहते हो क्या? लेयर टू इंटरफेसेस। लेयर टू इंटरफेसेस, मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेयर टू इंटरफेस का मतलब होता है कि यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। और ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका क्या है? लेयर टू फायरवॉल बॉक्स, या आप इसको ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस कहते हो। सो यू कैन नॉट कन्फिगर राउटिंग, नैट, वीपीएन, ये सब इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते। बट ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो फीचर होता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री फायरवॉल बॉक्स, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इस फायरवॉल डिवाइस को मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, राउटिंग, नैट, वीपीएन कर सकता हूँ, और जो फायरवॉल का फीचर होता है वो भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। और अगर इस पूरे बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर टू फायरवॉल बॉक्स, तो मेरे पास लिमिटेशन है। मैं इस बॉक्स को इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेयर टू फायरवॉल डिवाइस है। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहाँ पे मुझे अपने पूरे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल और एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस? तो ये कॉन्सेप्ट आपको एएसए फायरवॉल बॉक्स में मिलता है, सिस्को एएसए। वहां पे भी आप पूरे बॉक्स को या तो यूज कर सकते हो एज अ एल थ्री, या हम यूज कर सकते हैं एज अ एल टू। सिस्को एफटीडी, जो सिस्को का जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, वहां पे भी आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलता है। बट बट जब आप पोलोल्टो में काम करते हो, तो पोलोल्टो में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? वहां पे वर्चुअल वायर कॉन्सेप्ट होता है। अभी बात करते हैं फोर्टिनेट। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे अपने पूरे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल बॉक्स। तो मैं एक एक डिजाइन डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी है, ठीक है? मेरे पास एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये राउटर आपका आईएसपी नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये पोर्शन क्या है? आपका लैन पोर्शन। लैन पोर्शन में आपके पास स्विच लगा हुआ है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने अटैच किया है। ये आपका एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी है, ठीक है? इस टोपोलॉजी में सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा था। आपकी जो लैन मशीन की ट्रैफिक है वो स्विच पे हिट कर रही है, स्विच उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है राउटर पे, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल, राउटर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है आउटसाइड। तो आपकी जो टोपोलॉजी है वो प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है? ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका लैन सबनेट हो गया, लैन पोर्शन, और ये पोर्शन क्या होगा आपका? वैन सबनेट। तो मुझे इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में, इस नेटवर्क के अंदर मुझे एक फायरवॉल डिप्लॉय करना है। अब मुझे पैकेट फिल्टरिंग करनी है, ठीक है? तो मुझे एक फायरवॉल यहाँ पे डिप्लॉय करना है।
अगर मैं यहाँ पे फाइवल डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है, एक फाइवल बॉक्स को मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, और इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइवल डिवाइस। इस पूरे डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइवल डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये इंटरफेसेस को आप क्या कहोगे आप? L3 इंटरफेसेस, राइट? दीज इंटरफेस आर कॉल्ड L3 इंटरफेसेस। सो हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, जस्ट लाइक अ राउटर। हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आपने इस फाउल बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया एज अ लेयर 3 फाउल बॉक्स, तो जो आपका सिंगल सबनेट यहाँ पे चल रहा था उसको आपको चेंज करना हो, यानी जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम यहाँ पे चल रही थी उसको आपको चेंज करना होगा। यानी ये जो इतना पोर्शन है आपका, ये एक नेटवर्क हो गया, और ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक नेटवर्क हो गया। क्लियर है मेरी बात? शरद, देवेंद्र, अमित। यस सर। अब यस सर। मान लो मुझे फाइल यहाँ पे डिप्लॉय ही करना था। मुझे यहाँ पे फाइल डिप्लॉय ही करना है। मुझे L3 फाइल बॉक्स में डिप्लॉय करना है, नो प्रॉब्लम। आप जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम है उसको चेंज करो, आप डिप्लॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस इस एग्जिस्टिंग लाइव नेटवर्क के अंदर मैं कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहता, मैं कुछ भी आईपी एड्रेस स्कीम चेंज करना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस यहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो मुझे इस बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स। अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, ये इंटरफेसेस क्या है? L2 इंटरफेसेस। तो आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। तो अगेन आपका ये क्या है? एक ही सबनेट है, अभी भी आपका एक ही सबनेट है। बट हाँ, ये पोर्ट पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2 और 3, तो आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका लैन पोर्ट है, आपने बोला ये आपका वैन पोर्ट है, वैन इंटरफेस है, और ये फाइबर डिवाइस है, फॉर्टिनेट फाइबर डिवाइस। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी। बट ये पावर बॉक्स का मोड क्या है आपका? L2 पावर बॉक्स। तो आपके पास लिमिटेशन है, इस पावर बॉक्स को आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप इस पर राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। पर जो भी फाउल का फीचर है आप उसे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो क्लियर हुआ? लेयर 2 फाउल बॉक्स हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं? इन लाइव नेटवर्क। एक लाइव नेटवर्क के अंदर जहां पे मुझे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है वो मुझे चेंजेस नहीं करने, बट पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स मुझे डिप्लॉय करना है, तो मुझे फाइबर को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। इवन ये पॉइंट क्लियर होगा? ओके नाउ, अब मैंने कहा लेयर 2 फाइबर बॉक्स, लेयर 2 फाइबर बॉक्स, ये मेरे पास एक लेयर 2 फाइबर बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। ये आपका L2 फाइबर बॉक्स है। अगर ये बॉक्स आपका L2 है, तो ये जो आप डेटा इंटरफेसेस देख रहे हो, ये आपके जो डेटा इंटरफेस हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, ये आपके पास जो डेटा इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन डेटा इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरफेसेस क्या है? आपके L2 इंटरफेसेस, सो यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। तो अगर मुझे इस पूरे बॉक्स को मैनेज करना है इस मैनेजमेंट पीसी से, फॉर एग्जांपल मुझे अब मैनेज करना है फ्रॉम दिस मैनेजमेंट पीसी, तो अगर मैंने पोर्ट नंबर 1 को कनेक्ट किया, पोर्ट नंबर 1 को मैंने कनेक्ट किया विद दिस मैनेजमेंट पीसी, तो इस यहाँ इस इंटरफेस पे तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते। तो अगर मुझे इस बॉक्स को मैनेज करना है ग्राफिकली, मुझे मैनेज करना है थ्रू थ्रू एसएसएच, थ्रू सीएलआई, देन, तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, मेरे पास एक लेयर 2 स्विच है एवरीवन, एक L2 स्विच है मेरे पास, मुझे इसे मैनेज करना है इस मशीन से थ्रू टेलनेट। तो मैंने इस मशीन को कनेक्ट कर दिया स्विच के पोर्ट नंबर 0/22, और ये लेयर 2 स्विच है, तो किसी भी डेटा इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन तो कर ही नहीं सकते, क्यों? तो मुझे अगर इस पूरे L2 स्विच को यहाँ से बैठ के मैनेज करना हो रिमोटली थ्रू टेलनेट, क्या करना चाहिए मुझे? सर वीलैन पे आईपी डालेंगे ना। वीलैन पे आईपी, राइट? यस, बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेस किस में पार्टिसिपेट करते हैं? इन वीलैन 1। वीलैन 1, राइट? वीलैन 1।
तो आपने वीलैन वन को आईपी दिया, जो आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया इन वीलैन वन, सेम आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी है उसी चीज की यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, देन आप इस पूरे लेयर टू स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो स्विच के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीलैन, आप वीलैन को आईपी देते हो। यहाँ इन फोर्टिनेट फावर डिवाइस आपको ऑप्शन मिलता है मैनेजमेंट आईपी, जस्ट लाइक अ वीलैन। ठीक है, मैनेजमेंट आईपी उसे कहते हैं, मैं मैनेजमेंट पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट आईपी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपने मैनेजमेंट आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। मैं आपको छोटा सा लैब करके दिखाता हूँ, वेट, लेयर टू फावर का लैब करते हैं। एक डिजाइन क्रिएट करते हैं फॉर लेयर टू फावर इम्प्लीमेंटेशन। तो मेरे पास एक फावर डिवाइस है। इस टोपोलॉजी में जो R2 है आपका, वो पब्लिक फेसिंग राउटर है। ठीक है, R2 आपका पब्लिक फेसिंग राउटर है। FortiGate फावर बॉक्स वन का पोर्ट नंबर वन मैं यूज कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट। नाउ सो मैंने कहा ये जो R2 है आपका, R2 क्या है आपका, ये आपका पब्लिक फेसिंग राउटर है। ठीक है, यहाँ से ISP कनेक्शन चल रहा है, और ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका लैन पोर्शन है। R1 को यूज कर रहा हूँ मैं एज अ लैन मशीन। ठीक है, सो इन बिटवीन दिस लैन मशीन और दिस गेट पे, ये जो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, फावर डिवाइस, और ये जो फावर बॉक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एज अ लेयर टू फावर बॉक्स। ओके, वेट, यानी एक सबनेट है, ये इतना पोर्शन आपका, ये आपका एक पोर्शन है। तो मैं लैन नेटवर्क लेके चल रहा हूँ, लैन 200.200.200.0/24। तो पहले इस फावल को प्रिपेयर करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फावल का मोड होता है वो होता है L3 फावल बॉक्स, वेरीफाई करते हैं पहले। ठीक है, वेट, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप सबको मिल गई ना? यस सर। Okay. यस। हाँ, अमित का मैसेज सबसे पहले आता है। आई थिंक अमित आप ही मैसेज करते हो ना ग्रुप में सबसे पहले, यस मंडे सर। के दिन। यस सर। सर वो पढ़ना होता ना सर, 2 बार नहीं नहीं, पढ़ता ठीक हूँ। है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं भेज देता हूँ। यस यस। नहीं, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, अच्छी बात
वैसे मैं वीकेंड जितने सारे बैचेज होते हैं वीकेंड के, उनकी वीडियोस मैं मंडे शाम तक भेज देता हूँ। ओके सर। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पोर्ट नंबर 1 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट। आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसका मतलब इस फाइल बॉक्स का जो मोड है वो है L3 फाइल डिफरेंस। तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसे एक्सेस करते हैं। 192 168 255 190। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। तो ये फाउल बॉक्स का जो मोड है आपका L3 फाउल बॉक्स, आप वेरीफाई कैसे करोगे? आप पहले डैशबोर्ड पे वेरीफाई करो। यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि फाउल का जो मोड है वो नैट मोड फाउल डिवाइस है। तो कुछ वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ नेटवर्क टैब पे जा रहा हूँ, इंटरफेस पे जा रहा हूँ, मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 के अंदर। आप देखो जरा, पोर्ट नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का मैं यहाँ पे राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। स्टैटिक राउट का मुझे ऑप्शन मिल रहा है, एडवांस राउटिंग का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, तो मैं राउटिंग इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं पॉलिसी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, पॉलिसी फाइल पॉलिसी, यस मैं फाइल पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। और पॉलिसी के अंदर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है कि आप ट्रांसलेशन रूल डिफाइन कर सकते हो, नैट आप डिफाइन कर सकते हो। तो राउटिंग आप कर सकते हो, नैट कर सकते हो, इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और आपको एक डेडिकेटेड टैब मिल रहा है फॉर वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। एक डेडिकेटेड टैब आपके पास है ये वीपीएन के लिए, आईपी सेक एसएसएल वीपीएन, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो ये जो फाउल बॉक्स है इसका मोड क्या है? L3 फाउल बॉक्स। अगर मैं इसे यूज करना चाहता हूँ एज अ लेयर टू फाउल बॉक्स, तो मैं यहाँ फाउल बॉक्स पे आ रहा हूँ। कमांड क्या होता है? कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग। कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग, सेट ओपी मोड कमांड होती है, ऑपरेशनल मोड, सेट ओपी मोड। और आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपको डिसाइड करने को मिलेगा आपको क्या करना है। आपको बॉक्स को यूज करना है एज अ नेट मोड और एज अ ट्रांसपेरेंट। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट। मैंने एंटर प्रेस किया। तो अब ये फाइल बॉक्स क्या है? आपका लेयर टू फाइल बॉक्स। तो मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करनी होती है। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? सेट मैनेजमेंट आईपी। मैंने आईपी दिया 192.168.255.175/24। अब आप इस फाउल बॉक्स को किसी भी इंटरफेस से कॉन्फ़िगर करो। इस पूरे फाउल बॉक्स की आईपी क्या है? 192.168.255.175। अब अगर ये फाउल बॉक्स आपका लेयर टू फाउल बॉक्स है और आप इसको इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट कर नहीं सकते, तो ये, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन फाइल डिवाइस है, तो अगर मुझे नेक्स्ट जनरेशन फाइल फीचर्स को यूटिलाइज करना होगा तो मुझे लेटेस्ट सिग्नेचर चाहिए। एप्लीकेशन सिग्नेचर्स, एंटीवायरस सिग्नेचर्स, मुझे लेटेस्ट सिग्नेचर चाहिए। तो मुझे इस फाइल बॉक्स को कनेक्ट करना होगा विद FortiGuard सर्वर। FortiGuard सर्वर। तो जैसे ये, अगर ये एक लैपटॉप है, ये आपका एक लैपटॉप है, अगर इसको इंटरनेट पे जाना है तो इसके पास क्या चाहिए? आईपी एड्रेस, मास्क और गेटवे की आईपी, राइट? तो ये एक डिवाइस है लेयर टू फाइल, जिसको मैं, इस पे मैं राउटिंग तो कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं रहा हूँ। बट अगर इसको इंटरनेट पे जाना होगा, फोर्टीगार्ड सर्वर के पास जाना होगा टू डाउनलोड लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट, तो इसको भी तो इंटरनेट चाहिए। तो यहाँ पे आप गेटवे सेट करते हो। जैसे आप कंप्यूटर में गेटवे होता है वैसे ही इस डिवाइस के लिए आप गेटवे सेट कर रहे हो। कमांड सिंटेक्स क्या है? सेट गेटवे। मैंने कहा एग्जांपल के दे रहा हूँ, 192.168.255.1। आपने कमांड टाइप किया एंड जैसे आप इंटर प्रेस कर रहे हो,
जैसे आप एंटर पे एंटर प्रेस कर रहे हो, आपको एक मैसेज यहाँ पे मिलेगा, चेंजिंग टू टीपी मोड। चेंजिंग टू टीपी मोड। अब ये फाइबर डिवाइस आपका ट्रांसपेरेंट मोड फाइबर डिवाइस है। अगर आप इस CLI ऑप्शन पे जा रहे हो, इस पेज को आप रिफ्रेश ही कर लो, देखो आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइबर बॉक्स आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, और अब इसका आईपी एड्रेस चेंज है। इसका आईपी एड्रेस अब चेंज है, और आईपी आप क्या यूज कर रहे हो, 192.168.255.175। तो मैं 175 से एक्सेस कर रहा हूँ फाइबर डिवाइस को। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123। आपने लेटर बटन पे क्लिक किया, और ये आपका लेयर 2 फाइबर डिवाइस, उसको आप डैशबोर्ड पे वेरीफाई कर लो। डैशबोर्ड पे आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस है। और भी ऑप्शन है आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप अगर नेटवर्क टैब पे जा रहे हो, तो देखो आपको राउटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अमित, देवेंद्र, शरद, स्टैटिक और यस एडवांस सर। राउटिंग आप यस इंप्लीमेंट नहीं सर। कर सकते। अगर आप इंटरफेस पे जा रहे हो और किसी भी इंटरफेस को आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे एज पर डिजाइन, ये पोर्ट नंबर 2 मैं लैन के लिए यूज कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर 3 मैं यूज कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन वैन। तो अगर मैं इस लैन पोर्ट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है ही नहीं। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ नहीं है। देखो आप, आपने सिर्फ एलियास नेम दे दिया लैन, और सर्विसेज अगर आपको इनेबल करनी है, मैंने इनेबल किया, क्लिक ऑन। पोर्ट नंबर 3 ये मैं यूज कर रहा हूँ एज ए वैन पोर्ट। तो आप सिर्फ एलियास नेम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज, क्लिक ऑन ओके। पॉलिसी, यस मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, ये कॉमन टैब है, ये आपको L3 में भी मिलेगा। IP4 पॉलिसी, मैं क्रिएट न्यू पे आ रहा हूँ। एज पर टास्क मैंने पैरामीटर डिसाइड कर लिया। एक्शन मैंने लिया क्या, एक्शन एक्सेप्ट। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, अगर आपकी ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे आपको नेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको नेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप नेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो आप राउटिंग नहीं कर सकते, आप नेट नहीं कर सकते। और आपके पास जो पहले आपको मिल रहा था टैब VPN इंप्लीमेंट करने के लिए, वो टैब आपको नहीं दिख रहा है। जो एक डेडिकेटेड टैब था VPN टैब, वो आपके पास नहीं है। लेकिन जो बाकी जो टैब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये कॉमन टैब है। ये आपको लेयर 2 में भी मिलता है और लेयर 3 में भी मिलता है। जैसे सिक्योरिटी प्रोफाइल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यूजर डिवाइसेस, लॉग इन रिपोर्ट, ये सब आपको लेयर 3 में भी मिलता है। ये सब आप वहां डिस्कशन कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ये आपका छोटा सा टॉपिक है, लेयर 2 फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन। अमित क्लियर? देवेंद्र, शरद? यस सर। इस यस डिजाइन को सर। पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इस डिजाइन को। ठीक है, तो मैं इस R1 राउटर पे आ रहा हूँ, ये जो इनसाइड लैंड मशीन की तरह मैं एक्ट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 200.200.200.10 में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नो शट डाउन। R2 राउटर, जिसको आप गेटवे राउटर की तरह यूज कर रहे हो, R2। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। IP एड्रेस 200.200.15, सेम मास्क, नो शट डाउन। सेम सीरीज की आईपी मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 चल रहा है और यहाँ पे 15 चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ से पिंग करने की कोशिश करूँ इस सेम सीरीज की आईपी को, जो गेटवे है मेरे लिए, अगर मैं इसे पिंग करूँ 200, 200, 200, 15, सो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है, क्योंकि इन बिटवीन R1 लैंड मशीन और गेटवे आप एक फाइबर डिवाइस यूज कर रहे हो, और वो आपका 40 गेट फाइबर डिवाइस है। और 40 गेट फाइबर बॉक्स में क्या होता है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, तो आपको क्रिएट करना होगा फायरवॉल पॉलिसी। तो यहाँ पे सक्सेस रेट क्या है आपका, 0%। मैं यहाँ फायरवॉल पॉलिसी पे आ रहा हूँ और रूल क्रिएट करते हैं। मैंने नेम डिसाइड किया क्या, रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी मैं लेके चल रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन आईपी मैं लेके चल रहा हूँ एनी,
सर्विसेज मैं लेके चल रहा हूँ एनी, और एक्शन मैंने क्या लिया, अलाउ। एक्शन किया आपका एक्सेप्ट। पॉलिसी रूल क्रिएट किया। अगर पॉलिसी है तो अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करो, अब इनिशिएट करो आप, सक्सेस रेट आपको क्या मिलना चाहिए, 100%। एवरीवन क्लियर? ये आपका लेयर टू फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन है। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें हम लोग। यस सर। नेक्स्ट हम फोकस करने वाले हैं ये सेक्शन क्या है आपका, सिक्योरिटी प्रोफाइल। इन सेक्शंस को आप क्या कहते हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल। सर ये फाइल फिल्टर भी अलग है क्या एंटीवायरस के साथ ये? ये आप कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ पूछो, आप क्या कह रहे हो बताओ। फाइल फिल्टर जो है मतलब हम्म। अलग है या एंटीवायरस के साथ ही आ है? ये नीचे आ रहा है ना इसलिए हाँ, ये चार प्रोफाइल है आपके पास, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस और फाइल फिल्टर, ठीक है। पूछा। इनको आप कहते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल, अमित। अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, अगर आपकी ट्रैफिक अलाउ है, देन आप अटैच कर सकते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल फीचर, आप यूटिलाइज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल फीचर। इसके बारे में आई थिंक हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था, राइट? किसमें क्या क्या करते हैं, अमित, देवेंद्र, शरद? नहीं सर, इसको आपने सिर्फ बोला था पढ़ाएंगे, डिस्कशन बेस। नहीं सर, अभी नहीं किए जी। सर। नहीं मतलब बेसिक आइडिया, जैसे कि एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, नहीं एंटीवायरस सर। क्या होता है। डिस्कशन हुआ नहीं है सर ऐसा कुछ। नहीं सर, नहीं ऐसा सर नहीं नहीं हुआ। हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ भी हमने डिस्कशन नहीं किया। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, इनको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइल फीचर। तो अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। और ये कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप अदर वेंडर में काम करोगे तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे पास एक फाइल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एक फाइल डिवाइस है, और ये फाइल डिवाइस आपका लैन मशीन से कनेक्टेड है, और ये आउटसाइड से कनेक्टेड है, आउटसाइड सर्वर। एज पर फायरवॉल पॉलिसी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 फॉर एग्जांपल, एज पर फाइल पॉलिसी। और अभी तक आपने फाइल पॉलिसी में क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया है, आपने ऐड किया है इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल, एंड देन आपने एक्शन क्या लिया हुआ है, अलाउ। एक्शन क्या लिया, अलाउ। यानी आपने पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड की है, सिर्फ L3 और L4 इंफॉर्मेशन। L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन। L3 का मतलब आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, L4 का मतलब सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन। और इसके बिहाफ पे ट्रैफिक आपने अलाउ किया और डिनाई किया। तो एग्जांपल लेते हैं कि आपकी पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, इनसाइड मशीन आउटसाइड ट्रेवल कर सकता है। नाउ विद इन सेशन इसने क्या किया, सेशन स्टैब्लिश किया। और विद इन सेशन वो एक फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल। और मे बी वो फाइल इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, वो फाइल इन्फेक्टेड है विद वायरस। सो ओनली योर फाइल पॉलिसी उस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आप क्या करते हो इस सिनेरियो में, आप क्रिएट करते हो एंटी वायरस प्रोफाइल। ये नेक्स्ट जनरेशन फाइल फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंटी वायरस प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो, और इस प्रोफाइल को आप अटैच करते हो विथ फाइल पॉलिसी। तो एंटीवायरस प्रोफाइल आपने क्रिएट किया। एंटीवायरस प्रोफाइल क्या करेगा, एंटीवायरस प्रोफाइल वो वायरसेस को डिटेक्ट करेगा, बेस्ड ऑन एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। और ये एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस आप कहाँ क्या करते हो, आप फोर्टिगार्ड सर्वर से डाउनलोड करते हो। अगर आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो और आपके बॉक्स के पास प्रॉपर लाइसेंस है, देन यस आप लेटेस्ट एंटीवायरस सिग्नेचर्स आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम फोर्टिगार्ड सर्वर। अगर आपके पास सिग्नेचर्स हैं, देन यस आपका फायरवॉल लेटेस्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकता है। एंटीवायरस सिग्नेचर्स कैसे बनाते हैं, ये आपका टास्क नहीं है। ये फोर्टिनेट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसर्च करते हैं,
वो सिग्नेचर बनाते हैं डेटाबेस। यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, आप डाउनलोड कर सकते हो इन सिग्नेचर्स को फ्रॉम FortiGuard सर्वर। तो अगर आपके पास अप टू डेट एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है, तो आपका फायरवॉल विद इन सेशन, विद इन लाइव सेशन, वायरस को डिटेक्ट कर सकता है डेटा पे लोड। ठीक है, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, वो वायरस इन्फेक्टेड है, आपका फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि अलाउ करना है या आपने बोला है मॉनिटर करना है, वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो एंटीवायरस प्रोफाइल क्या है? एंटीवायरस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। और भी ऑप्शन आपके पास है, जैसे आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल, सो FortiGate आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। तो ये एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस और 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा के बिहाफ पे आप फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा एप्लीकेशन आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है, जैसे मुझे फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक करना है अपने नेटवर्क में, ये टास्क मैं एप्लीकेशन कंट्रोल से कर सकता हूँ। मुझे यूट्यूब एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, मुझे लिंक्डइन एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है या पूरी एप्लीकेशन कैटेगरी को ब्लॉक करना है, जैसे मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो गेमिंग कैटेगरी में आता है, बट मुझे ब्लॉक करना है, ये टास्क आप एप्लीकेशन कंट्रोल से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होता है, उसे कहते हैं वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग का मतलब आप FortiGate में इसे कहते हो क्या, वेब फिल्टरिंग। FortiGate में आप इसे क्या कहते हो, वेब फिल्टरिंग। लेकिन अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, आप FTD में काम कर रहे हो, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हो, यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग। तो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई कोई स्पेसिफिक यूआरएल है, ये एक यूआरएल मेरे पास है। अब मुझे इस यूआरएल के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मुझे इस स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है या मुझे मॉनिटर करना है इस स्पेसिफिक यूआरएल को। तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो विथ वेब फिल्टरिंग। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को, यूआरएल को डिटेक्ट करना है, उसे ब्लॉक करना है, आप कर सकते हो। पूरी वेबसाइट कैटेगरी को ब्लॉक करना है, वो टास्क भी आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ जितनी भी न्यूज एंड मीडिया कैटेगरी की वेबसाइट्स है, मैं उसे ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो ये आप वेब फिल्टरिंग से कर सकते हो। फाइल फिल्टर क्या होता है आपका? फाइल फिल्टर में आप फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशंस के साथ आप काम करते हो। फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन। फाइल टाइप का मतलब, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क में कोई भी EXE फाइल और PDF फाइल अपलोड और डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो विथ फाइल फिल्टर। फोर्टनेट में आप इसे कहते हो फाइल फिल्टर। अगर आप पोलोटो में काम कर रहे हो तो इसे फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल कहते हैं। चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो इसे फाइल पॉलिसी कहते हैं। सिस्को FTD में इसे फाइल पॉलिसी कहते हैं। तो इन ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स। तो मैं फाइवल पे आ रहा हूँ, वेट। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, दो पूछे। सर इसमें हाँ, DNS फिल्टर और वेब फिल्टर में सर क्या डिफरेंस आता है? डीएनएस में आप डोमेन नेम लेके चलते हो आप, ठीक है। डोमेन DNS क्या है भी, जो मेलिशियस जो मेलिशियस DNS होते हैं ना, डेटा, उनको ठीक आप डिटेक्ट कर सकते हो, उसका रिकॉर्ड FortiGate रखता है। है। ओके DNS फिल्टर अलग है और वेब फिल्टरिंग अलग है, वहां पे डोमेन नेम के साथ आप काम करते हैं शरद। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। यहाँ वेब फिल्टरिंग मुझे पता नहीं कि वो यूआरएल मेलिशियस है कि नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे एक यूआरएल मिला, उसे ब्लॉक करना है। मुझे कैटेगरी देखना है, मुझे ब्लॉक करना है।
मैं इसको रीसेट ही कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए। सर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी, हाँ भाई। हाँ, हाँ उसको अगर हमें रिमूव करना हो तो यही कमांड से हो जाएगा सारा? हाँ, ये एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट, जब भी आप प्रैक्टिस करो, लैब आप परफॉर्म कर लो, तो आप एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट आप यूज करो, ठीक तो है। फिर आप नेक्स्ट लैब कर सकते हो। हाँ, हमेशा आप ये यूज करो। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड सेट कर लेते हैं 123, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1। एज पर डिजाइन पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ लैन पोर्ट। पोर्ट नंबर 2 लैन इंटरफेस 200.200.200.1/24 पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 1 हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ वैन पोर्ट फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। वैन पोर्ट नंबर 1 इज एग्जिट। तो मैं एक पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैफिक अलाउ करने के लिए मैं एक पॉलिसी रूल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या, रूल 1। रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विसेज एंड एक्शन आपने क्या लिया, एक्सेप्ट। अगर आपने एक्शन क्या लिया हुआ है एक्सेप्ट, इसका मतलब आपकी ट्रैफिक ट्रेवल करेगी थ्रू द फाउल बॉक्स। और अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, तो ये जो रेस्ट ऑप्शंस आप देख रहे हो, इन सारे ऑप्शंस को आप यूटिलाइज करते हो। और अगर आपकी ट्रैफिक डिनाय है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है, तो आप रेस्ट जो ऑप्शन है उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ट्रैफिक यहाँ पे डिनाय है। ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही। तो मैंने एक्शन क्या लिया हुआ, एक्सेप्ट। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रोफाइल का, ये टॉपिक है हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एंटीवायरस प्रोफाइल अटैच करना है तो आपको इनेबल करना चाहिए। डिफॉल्ट प्रोफाइल एक बना होता है, अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना चाहिए। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो और उससे अटैच कर सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे प्रोफाइल को इनेबल करो, क्रिएट कर सकते हो और आप अटैच कर सकते हो। दूसरा, आपके पास एक डेडिकेटेड टैब ही मिलता है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के लिए। एक डेडिकेटेड टैब आपको मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल आपको बात करना है, फाइल फिल्टर पे आपको बात करना है। तो पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद एप्लीकेशन कंट्रोल। पहले स्टार्ट करते हैं, अमित, देवेंद्र, शरद। ओके सर। यस सर। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद एप्लीकेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पॉलो अल्टो को देखते हैं, ठीक है। पॉलो अल्टो किसी एक वेंडर से कंपेयर करते हैं, पॉलो अल्टो, एप्लीपीडिया। तो पोलो अल्टो में मैंने ओपन किया appepedia.paloaltoNetworks.com।
ये ये आप यूआरएल यूज कर सकते हो अगर आपको लाइव डेटाबेस वेरीफाई करना है तो। लाइव डेटाबेस। सो पोलो ऑल्टो आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, और वो इतने सारे एप्लीकेशन 400, सॉरी 4864 एप्लीकेशंस को वो डिटेक्ट कर सकता है। इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है। इन एप्लीकेशंस को आप देख रहे हो इन कैटेगरीज। इन कैटेगरीज वेट, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके सर एवरीवन, सबको हैंग मेरी हो आवाज गया, आ रही है? हाँ हैंग हो गया पेन। था सर हाँ कुछ। मेरा पेन काम नहीं कर रहा ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन की कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, टेक्नोलॉजी है, रिस्क है, और कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर आप कहते हैं। तो एप्लीकेशंस की कैटेगरीज है, यहाँ पे सब कैटेगरीज है। जैसे मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो फाइल फाइल शेयरिंग कैटेगरीज के अंदर आता है, बट मुझे ब्लॉक करना है। तो आप सब कैटेगरी के साथ जा सकते हो, टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है। सिक्योरिटी रिस्क का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो इन पोलो ऑल्टो फायरवॉल हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क नंबर होता है। जो हाईएस्ट सिक्योरिटी रिस्क नंबर है वो है आपका 5। सो सिक्योरिटी रिस्क क्या है आपका? 5, 4, 3, 2, 1। सबसे हाईएस्ट जो रिस्क सिक्योरिटी रिस्क है वो 5 है, और ये है आपका बिहेवियर। आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करके देखो यहाँ पे। जैसे मैंने सर्च करने की कोशिश की फेसबुक एप्लीकेशन। फेसबुक एप्लीकेशन, तो ये आपका फेसबुक मेन एप्लीकेशन है, और ये सब फेसबुक के माइक्रो एप्लीकेशंस। एज पर पोलो ऑल्टो फेसबुक जो एप्लीकेशन, जैसे आपका फेसबुक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है, एज पर पोलो ऑल्टो उसको यूज करने का रिस्क हाइयर है इन नेटवर्क। देख लो आप, फेसबुक को भी वो हाई रिस्क एप्लीकेशन मान रहा है। किसी और एप्लीकेशन को ले लो। जैसे आप कॉलेज टाइम पे यूज करते हो, कौन सा पहले यूज करते थे? बिट टोरेंट, याद है? बिट टोरेंट आप स्टूडेंट यूज करते थे पहले मूवीज डाउनलोड करने के लिए, फ्री वर्जन क्रैक वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। बट अगर आप बिट टोरेंट को सर्च करो अभी यहाँ पे, बिट टोरेंट पे, बिट टोरेंट, अब बिट टोरेंट पे ऐसा कौन सा पर्सन है जो फ्री में आपके लिए फ्री वर्जन क्रैक वर्जन एप्लीकेशन अपलोड कर रहा है? क्यों देवेंद्र, शरद, अमित? यस सर। ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपके लिए फ्री में दे रहा है? तो कहते हैं ना, जहाँ फ्री वर्ड होता है वो डेंजरस होता है, पता है ना? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। तो यहाँ यहाँ पे क्या है, जो अटैकर है क्या करता है? अटैकर क्या करता है? अटैकर ने क्या किया? अटैकर ने कुछ मेलिशियस कोड ऐड किया एप्लीकेशन के अंदर और उसको अपलोड किया टोरेंट की वेबसाइट पे। यू एज अ नॉर्मल यूजर आपने क्या किया? आपने ट्रैफिक लैन से इनिशिएट किया है, तो ट्रैफिक तो ट्रेवल करेगी, क्योंकि आपने पॉलिसी में बोला हुआ है कि अगर ट्रैफिक ट्रस्टेड नेटवर्क से निकल के अनट्रस्टेड की तरफ जाएगी तो बाहर कोई भी डेस्टिनेशन एक्सेस कर सकता है। तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक बाहर ट्रेवल कर रही है। इस पर्सन ने क्या किया? टोरेंट की वेबसाइट पे गया और उसने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया विद इन अ सेशन। ट्रैफिक अगर रिप्लाई पैकेट आएगा तो ये फावल उसको ब्लॉक नहीं करने वाला, क्योंकि फावल क्या चेक कर रहा है कि ये ट्रैफिक तो लैन से इनिशिएट होती है, ये उसका रिप्लाई पैकेट है। तो इसने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन को। जैसे वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, वो जो कोड था वो एक्सक्यूट कर गया, और उस कोड का जो ट्रैफिक है वो आपके लैन से होते हुए वैन की तरफ अटैकर की मशीन पे जा रहा है। ये आपका अटैकर का मशीन, अटैकर की मशीन पे जा रहा है। तो ये डिवाइस तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और इसको मैनेज कर रहा है आउटसाइड से ये अटैकर। ठीक है, तो अटैक आपके आउटसाइड पर्सन की वजह से नहीं होता। रावण कैसे मारा गया पता है ना? तो अटैक आपके आउटसाइड पर्सन की वजह से नहीं होता, अटैक आपके इनसाइड पर्सन की वजह से होता। आपके इनसाइड यूजर ने क्या किया? उसने कहा मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना है। उसने कहा मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड। अगर आपका इनसाइड पर्सन मोजिला फायरफॉक्स को डाउनलोड कर रहा है इस ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ग्रेट ऑप्शन है। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी एप्लीकेशन को अगर आपने यहाँ से डाउनलोड किया, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट तो है नहीं। मोजिला हाइफन फायरफॉक्स डॉट ई एन डॉट सॉफ्टॉनिक डॉट कॉम है ये।
ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है नहीं, तो आपने तो ध्यान नहीं दिया, आपने क्लिक किया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि कौन सा एप्लीकेशन आपको बेटर है, कौन सा एप्लीकेशन का रिस्क जो है हाइयर है, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट देखनी होगी। मैं जैसे आपको बिटटोरेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बिटटोरेंट क्या है आपका? बिटटोरेंट आपका जनरल इंटरनेट कैटेगरी का एप्लीकेशन है। सब कैटेगरी इसकी फाइल शेयरिंग है, और पॉलो ऑल्टो के हिसाब से इसको यूज करने का जो सिक्योरिटी रिस्क है वो 5 है। तो अभी हम लोग पॉलो ऑल्टो क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब आप फोर्टिनेट पे जाओगे और जब आप कंपेयर करोगे, मैं फोर्टिनेट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे हमारा टॉपिक है, मैं पहले बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक प्रोफाइल बना होता है जिसका नाम क्या होता है? डिफॉल्ट। अगर आप इस पे डबल क्लिक करो तो ये आपका डिफॉल्ट प्रोफाइल है। अगर आपको एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा देखना है कि कितने सिग्नेचर एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या? व्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर। मैंने क्लिक किया व्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर। तो अभी राइट नाउ कितने एप्लीकेशन सिग्नेचर हमारे पास है टेस्टिंग करने के लिए? 2304 एप्लीकेशन। तो इस टेस्टिंग सिनेरियो में आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। बट अगर आप चाहो किसी लेटेस्ट एप्लीकेशन को डिटेक्ट करके ब्लॉक करना, ये टास्क आप नहीं कर सकते। क्लियर मेरी बात? अमित, देवेंद्र, शरद, सर उसमें ये 4000, इसमें 2000 कुछ है। आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या बोला? ये सर लेटेस्ट है ना वो। हाँ हाँ, मैंने बोला कि ये टेस्टिंग सिनेरियो, राइट? सर ये सर। आपके पास 2304 एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आपके पास रियल नेटवर्क है, लाइसेंस है, तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट एप्लीकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मैंने कहा टेस्टिंग, जो आपका टेस्टिंग से जो आप लैब करते हो, वहां पे आप सारे लैब परफॉर्म कर सकते हो, बट टेस्टिंग कर सकते हो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप इतने एप्लीकेशन के साथ अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो, 2304 एप्लीकेशन। अब इन एप्लीकेशंस का यहाँ पे क्या है? इन एप्लीकेशंस की यहाँ पे कैटेगरीज है इन एप्लीकेशंस की। गेमिंग कैटेगरी एप्लीकेशन है, बिजनेस कैटेगरी एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है जो आपको पोलोल्टो में दिख रहा था। यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क नेम होता है, नंबर नहीं होता है। वहां पे क्या था? नंबर था 1 to 5। यहाँ पे क्या होता है? रिस्क नेम। जैसे क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन, हाई रिस्क एप्लीकेशन, मीडियम रिस्क एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो। मान लो आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास अप टू डेट डेटाबेस है, और आपको सर्च करना है कि जिस एप्लीकेशन के साथ आप काम करना चाह रहे हो वो एप्लीकेशन का सिग्नेचर आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक। सो फेसबुक से रिलेटेड मेरे पास कितने एप्लीकेशन है? 43 एप्लीकेशन है। किसी और एप्लीकेशन को आप सर्च कर लो, जैसे बिट टोरेंट को ही सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कहा बिट टोरेंट एप्लीकेशन आपका। बिट टोरेंट एप्लीकेशन ये पीयर टू पीयर कैटेगरी में आता है। टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है। इसकी ये काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है, बट इसको यूज करने का जो रिस्क है वो हाई रिस्क है। तो यहां से आप एप्लीकेशंस को देख सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा। और ये आपका डिफॉल्ट प्रोफाइल, आप इस डिफॉल्ट प्रोफाइल के साथ काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, आप नेम डिसाइड करो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम डिसाइड किया, फॉर मार्केटिंग हाइफन टीम 1, फॉर मार्केटिंग हाइफन टीम 1। और ये आपका सबसे पहले ऑप्शन क्या मिल रहा है? एप्लीकेशन कैटेगरीज एवरीवन। एप्लीकेशन कैटेगरीज, ये आपकी एप्लीकेशन कैटेगरीज है। बिजनेस कैटेगरी एप्लीकेशन, क्लाउड आईटी कैटेगरी एप्लीकेशन, गेमिंग कैटेगरी, सोशल मीडिया, स्टोरेज बैकअप, वीडियो ऑडियो कैटेगरी एप्लीकेशन। तो आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करो, किसी भी कैटेगरी पे, जैसे गेमिंग कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, तो आप ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे एक्शन, मॉनिटर, अलाउ, ब्लॉक एंड क्वारंटाइन, ये सारे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। मॉनिटर का मतलब क्या है आपका? मॉनिटर का मतलब है इनसाइड मशीन आपका उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। इनसाइड मशीन उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, बट यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आप उसे मॉनिटर कर रहे हो।
आपको देखना है कि कोई गेमिंग कैटेगरी का एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है कि नहीं। अलाउ का मतलब क्या है कि मुझे कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करनी, मुझे कोई मॉनिटरिंग नहीं करनी। अगर कोई इस कैटेगरी का एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, सिंपली उसे अलाउ करो। ब्लॉक का मतलब क्या है कि मैं इस पूरी कैटेगरी को ब्लॉक करना चाहता हूँ। और क्वारंटाइन का मतलब क्या है? क्वारंटाइन का मतलब है कि अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो तो आप यहाँ पे डेज डिसाइड कर सकते हो कि इस प्रोफाइल के अंदर इस एप्लीकेशन कैटेगरी को कोई भी यूज नहीं कर सकता फॉर 2 डेज। 2 डेज यानी 48 आवर्स। 48 आवर्स तक इस कैटेगरी के एप्लीकेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और आफ्टर 48 आवर्स क्या होगा? अगेन ये किस सेक्शन पे चला जाएगा? मॉनिटर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है देवेंद्र, अमित, शरद? यस सर। सर हम्म, सर पूछिए। जैसे ये गेमिंग के अंदर अगर हम जाएंगे, मान लीजिए गेमिंग है इसमें 124 124 है, तो अगर हाँ, इसमें मैं चाहूंगा कि इसको नहीं करना है, इसको करना, तो हो सकता है इसमें? आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए यस। शरद, ठीक है? यस। मैं मोमबत्ती के सामने हाथ रख के कसम खा रहा हूं, मैं बताऊंगा। शरद? ओके सर, ओके। ठीक है। ओके, आते हैं। तो अभी हम लोग कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा गेमिंग कैटेगरी। गेमिंग कैटेगरी पे आपने क्लिक, किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक कर रहे हो और आपने इन पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने एक्शन क्या लिया? ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ नाउ। स्टोरेज एंड बैकअप कैटेगरी एप्लीकेशन, वीडियो ऑडियो कैटेगरी एप्लीकेशन, सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन में ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो मैंने इन कैटेगरीज पे क्लिक किया और एक्शन परफॉर्म किया। क्या? ब्लॉक। मैं क्लिक ऑन ओके कर रहा हूँ और ये जो प्रोफाइल है, मैं इस प्रोफाइल को अटैच कर रहा हूँ विथ पॉलिसी। तो आई थिंक आपने एक पॉलिसी क्रिएट किया है। नहीं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी क्रिएट किया। रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स क्या है आपका? एनी। डेस्टिनेशन क्या है आपका? एनी। सर्विसेज क्या है आपका? एनी। और एक्शन एक्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल को आप इनेबल कर रहे हो। और प्रोफाइल, जितनी भी प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं अटैच कर रहा हूँ फॉर मार्केटिंग हाइफन टी पॉइंट। तो जैसे आपने एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल को यहाँ पे अटैच किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अमित, एसएसएल इंस्पेक्शन। देवेंद्र, यस सर। यस देवेंद्र, सर। यस सर। एसएसएल इंस्पेक्शन के अंदर आपको इनेबल करना चाहिए, ऐड करना चाहिए डीप इंस्पेक्शन। डीप इंस्पेक्शन क्या होता है? कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस, अगर आपका पूरा का पूरा कनेक्शन, जैसे फाइबर बॉक्स यहाँ पे है, एक फाइबर बॉक्स यहाँ पे, ये लैन मशीन है, मैं किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पांचों फाइबर बॉक्स पे काम करता हूँ, एएससी, एफटीडी, चेक पॉइंट, फोर्टिकेट और पॉलो अल्टो। ठीक है, मैं पांचों के बैचेस लेता हूँ। मैं आपको पांचों का एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई भी फाइबर डिवाइस, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस, आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है, अप टू डेट एंटीवायरस सिग्नेचर है, अप टू डेट एप्लीकेशन सिग्नेचर है। बट अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है, पूरा का पूरा कनेक्शन जो है आपका, अगर ये कनेक्शन एच कनेक्शन है, जिसको आप कभी कभी क्या कहते हो, एसएसएल कनेक्शन, अगर ये पूरा एच कनेक्शन है तो आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर, एंटीवायरस सिग्नेचर, अप टू डेट आईपीएस सिग्नेचर है, अप टू डेट आपके पास एप्लीकेशन सिग्नेचर है, बट फिर भी आपका फायरवॉल उस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। क्लियर है एवरीवन? आप प्रोफाइल अटैच कर लो, फिर भी आपका फाइवल डिटेक्ट नहीं करने वाला, पॉल तो डिटेक्ट नहीं करेगा, चेक पॉइंट कोई नहीं। तो हर एक फाइवल में कॉन्सेप्ट आता है क्या? डिक्रिप्शन पॉलिसी। जैसे अगर आप पॉल पे काम कर रहे हो तो डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करते हैं, एफटीडी के अंदर डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करते हैं, चेक पॉइंट के अंदर उसे कहते हैं एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन, और यहाँ पे क्या कहते हैं? एसएसएल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या इनेबल करना होता है? डीप इंस्पेक्शन। जैसे आपने डीप इंस्पेक्शन इनेबल किया तो क्या होगा? फोर्टिकेट फाइबर डिवाइस, अगर कनेक्शन एचटीटीपीएस है तो उसे पहले डिक्रिप्ट करेगा, सो इट विल लुक लाइक नॉर्मल एचटीटीपी, एंड वंस इट विल लुक लाइक नॉर्मल एचटीटीपी, देन आपका प्रोफाइल उसे डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है मेरी बात यस यस। सर। एवरीवन? तो यस यहाँ पे सर। मैंने क्या ऐड किया? डीप इंस्पेक्शन।
ऑल सेशन लॉग्स मुझे देखने हैं। क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके। ना मैं इस लैंड मशीन पे आ रहा हूँ। इस लैंड मशीन पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं पहले आईपी। वेट। आईपी पहले वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िग 35। तो मैं कोई एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक। फेसबुक एप्लीकेशन। जैसे ही ट्रैफिक आपकी फाइल पे हिट कर रही है, फायरवॉल इस पॉलिसी को चेक करेगा, पॉलिसी के अंदर प्रोफाइल को चेक करेगा। और एज पर प्रोफाइल ये मशीन एक्सेस नहीं कर सकता फेसबुक एप्लीकेशन। राइट वेट। फेसबुक यहाँ पे कह रहा है वेट, किसी और ब्राउजर से एक्सेस करता है। एक बार प्रोफाइल पे आते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल फॉर मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैटेगरी हमने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। वीएम मशीन है, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है वेट। राइट, ये ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट हो जा रही है HTTPS पे। यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैं एक नया मशीन ऐड कर रहा हूँ। वेट। जब तक स्टार्ट होगा हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है अमित, देवेंद्र, शरद। ये लैन मशीन जब ओके तक सर। स्टार्ट होगा, ठीक है, एक 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं। ये टाइम लेगा। ओके। 9:36 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैंने एक नया मशीन लिया हुआ है और उस पे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 200 का नेटवर्क, सो 200 और 200.200.21 गेटवे। और मेरे नेटवर्क में जो डीएनएस की आईपी चल रही है वो है 192.168.1.1 और 8.8.8। सो यहाँ पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक बार ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। तो यहाँ मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन, facebook.com। ये ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट हो जा रही है। एवरीवन, सबको रुकना है। अमित, देवेंद्र, शरद, सबको मेरी आवाज आ रही? यस सर। यस दो सर। 2 मिनट, ठीक है, वेट।
ये आपका लैन इंटरफेस है। मैं यहाँ पे ऐप यूज कर रहा हूँ 200.1.200.1 सेम टोपोलॉजी है, सिर्फ मैंने फायरवॉल का ओएस वर्जन मैंने चेंज किया है। प्रोफाइल, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल आपने बनाया था, मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। मार्केटिंग और मार्केटिंग हाइफन टीम 1, सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशंस आर ब्लॉक, गेमिंग कैटेगरी, वीडियो ऑडियो कैटेगरी, स्टोरेज एंड बैकअप कैटेगरी, फॉर एग्जांपल ईमेल कैटेगरी, क्लिक ऑन। हो गया। इस प्रोफाइल को हम लोग यूज करने वाले हैं पॉलिसी। तो मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ फिर से। रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल, और यहाँ पे इन एसएसएल इंस्पेक्शन हमें इनेबल करना है क्या, डीप इंस्पेक्शन, ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन। ना मैं ट्रैफिक इनिशिएट करके देख रहा हूँ फिर से इस लैंड मशीन से। IP कॉन्फ़िग 200.21। मैं फिर से एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अमित, देवेंद्र, शरद, सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवन? ओके। यस सर। ओके। अगर ये इनसाइड मशीन एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और फावल ने अगर डिटेक्ट किया, तो इनसाइड मशीन को एक रिस्पॉन्स पेज मिलता है। अमित, देवेंद्र, शरद, एवरीवन? यस सर। ठीक यस। है। तो ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ठीक है, बट आ जाएगा। तो तब मैं आपको रिस्पॉन्स पेज दिखाता हूँ, ठीक है। 48 फावल बॉक्स पे आपको आना है और सिस्टम पे यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट मैसेज दिखता है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स पेज। तो इनसाइड मशीन को एक रिस्पॉन्स पेज मिलता है और वो है आपका ये एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक पेज। ये आपका एक HTML फाइल है, ठीक है। अगर आपको HTML पे काम करना आता है तो आप इस पेज को अपने हिसाब से डिजाइन कर लो, जैसे आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, मैसेज चेंज करने हैं। बट ये आपका एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स पेज है, ठीक है। तो मैं अगर इस इनसाइड मशीन पे आऊं, इस इनसाइड मशीन अगर ये एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसे एक रिस्पॉन्स पेज मिलना चाहिए इनसाइड मशीन को, ठीक है। वेट। के चल रहा है। हाँ, फिर से बोलिए देवेंद्र। देवेंद्र, सॉरी कोई सर, क्वेश्चन आप? आपको नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं ठीक।
इनसाइड मशीन को एक रिस्पॉन्स पेज मिलेगा एंड यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको लगता है फायरवॉल ने किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक किया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। लॉग इन रिपोर्ट, आपको एप्लीकेशन कंट्रोल यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक हुआ है कि नहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तब तक यहाँ आते हैं। कुछ ज्यादा ही स्लो चल रही है। आई थिंक हमने वहाँ पे पॉलिसी तो टैग की नहीं थी, उसमें डिफॉल्ट ही पड़ा था वो तो एप्लीकेशन पे। पॉलिसी? ये जो हमने अभी क्रिएट किया था ना वो पॉलिसी उसके साथ है, तो वो एप्लीकेशन फिल्टर लगाया था उस पे। हम लोगों ने अटैच किया, देखिए आप तो इसकी उसका बात तो कर नाम रहे यहाँ पे करते हैं ना, ये डिफॉल्ट वाले में जाके टैग करते हैं ना। हो। अच्छा, ये प्रोफाइल आप कह रहे हो, ओके ओके ओके, वो ये डिफॉल्ट प्रोफाइल के साथ काम करता है, ओके। इसलिए इसलिए इसकी प्रोसेस स्लो है। ये, थैंक यू देवेंद्र। अमित, शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे क्या है, इनसाइड मशीन को एक रिस्पॉन्स पेज मिल रहा है। मैं भूल गया था प्रोफाइल को ऐड करना, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट प्रोफाइल है वो मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ब्लॉक तो वो कर रहा था बट कोई रिस्पॉन्स पेज, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा था। तो मैंने जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है वो मैंने अटैच किया। यहाँ पे इनसाइड मशीन को एक मैसेज मिल रहा है, एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक पेज, एप्लीकेशन ब्लॉक। और मैसेज आपको मिल रहा है कि आप फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और वो किस कैटेगरी का एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया कैटेगरी का एप्लीकेशन। मैंने कहा अगर ये ब्लॉक हो रहा है और आप लॉग इन रिपोर्ट पे आ रहे हो, इनसाइड मशीन को तो रिस्पॉन्स पेज मिल गया, उसने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। बट यू एज अ फाइल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको वेरीफाई करना है कि एप्लीकेशन ब्लॉक हुआ है कि नहीं, तो आप लॉग इन रिपोर्ट में आ रहे हो, एप्लीकेशन कंट्रोल में आ रहे हो और यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा अगर आपका फेसबुक आपने ब्लॉक किया है। तो ये देखो, एक ब्लॉक का मैसेज आपको कहीं से मिल रहा है, कोने में मिल रहा है। और क्या आपने ब्लॉक किया है एवरीवन? देवेंद्र, अमित, शरद, फेसबुक यस एप्लीकेशन। सर। यस। यस। फेसबुक एप्लीकेशन। ना ये जो आपका, जो मैंने आपको रिस्पॉन्स पेज दिखाया, रिप्लेसमेंट मैसेज, ये डिफॉल्ट पेज है। मैंने कहा था अगर आपको थोड़ा सा HTML आता है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे मुझे HTML तो नहीं आता लेकिन मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। चेंज भी कर ले भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बंद कर दिया, गुड। मुझसे ना हो पाएगा। सेव किया मैंने। इनसाइड मशीन अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसे यही रिस्पॉन्स पेज मिलना चाहिए। क्लियर देवेंद्र, अमित, शरद? तो ये आपने क्या किया है, आपने यस। प्रोफाइल, अब प्रोफाइल पे आप जाओ, प्रोफाइल के हिसाब से आपने क्या किया है, आप अभी कैटेगरीज को ब्लॉक कर रहे हो। आपने कहा है कंप्लीट कैटेगरी, यानी कोई भी सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एक्शन क्या परफॉर्म होगा, ब्लॉक। आपने कंप्लीट गेमिंग कैटेगरी, कंप्लीट ईमेल कैटेगरी, आपने पूरी कैटेगरी आपने ब्लॉक कर दिया। बट मान लो आपके लैंड के साइड में कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनको जिनको आपके लैंड के साइड में उन सबको यूज करना है। दो सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल फेसबुक एप्लीकेशन और लिंक्डइन एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मेरी मार्केटिंग सेल्स टीम है, ठीक है, उनको स्टूडेंट से बात करना है तो उनको उनको फेसबुक और लिंक्डइन से थ्रू स्टूडेंट से बात करना है। तो उनको वो दो एप्लीकेशन चाहिए, बाकी सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन मुझे ब्लॉक करने हैं, सिर्फ ये दो मुझे अलाउ करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, कंप्लीट कैटेगरी को आपने ब्लॉक किया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है क्या, एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड ऑप्शन। एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड, अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है या ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन के साथ काम करना है तो आपको एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड ऑप्शन के साथ जाना है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। मुझे दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, पहला है एप्लीकेशन और दूसरा है फिल्टर। तो पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन टैब पे, इस टैब पे बात करते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है
या ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके उसे ब्लॉक या अलाउ या मॉनिटर करना है, वो टास्क आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को सर्च किया। ये फेसबुक एप्लीकेशन 43 फेसबुक रिलेटेड एप्लीकेशंस है, तो मैंने सिलेक्ट किया फेसबुक, फेसबुक ऐप, ऐड सेलेक्टेड, फेसबुक चैट, डाउनलोड, अपलोड, लाइक बटन, आप उन एप्लीकेशंस को ऐड करते जाओ, ऐड सेलेक्टेड, एंड नाउ आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने कहा अलाउ, मैंने कहा अलाउ, क्लिक ऑन हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब जब भी इनसाइड मशीन इस प्रोफाइल पे हिट करेगा, इनसाइड मशीन इस प्रोफाइल पे हिट करेगा, तो फावल सबसे पहले उस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को चेक करता है इन एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। एप्लीकेशंस सबसे पहले कहाँ चेक होंगे, इन एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड टैब के अंदर सबसे पहले ये चेक होगा। अगर यहाँ पे उस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, देन आपका वो चेक करेगा इनटू कैटेगरी, एप्लीकेशन कैटेगरी। सीक्वेंस समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो मैंने यहाँ पे कुछ फेसबुक एप्लीकेशंस को ऐड कर दिया, एक्शन लिया अलाउ, लेकिन सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन ब्लॉक है। तो अगर मैं ओके बटन पे क्लिक करूं और इनसाइड मशीन अगर फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करे, तो एज पर कॉन्फ़िगरेशन ये एक्सेस करना चाहिए, क्योंकि वो पहले किसको चेक करेगा, एप्लीकेशन फिल्टर ओवरराइड को चेक करेगा, राइट एवरीवन? एप्लीकेशन फिल्टर ओवरराइड, ये देखो आपके पास ऑप्शन आया कि बस ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है, बट आप एक्सेस कर सकते। क्लियर है ये सिंटेक्स? यस। सबसे पहले फाउल क्या चेक करेगा, एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। अगर वहां पे एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो चेक करेगा इनटू कैटेगरीज। एवरीवन, इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? शरद, अमित, यस सर। सर एक देवेंद्र। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ। अ, अपने मशीन में सर वो डीएनएस क्या डालेंगे सर, जो हमारा नेट का और डीएनएस जो आ रहा है आपकी वो, या फिजिकल एट एट कंप्यूटर पे डॉट एट डीएनएस की आईपी मिल रही है ना, अच्छा। जो और आपकी वो जो फिजिकल मशीन पे, जैसे मेरे फिजिकल मशीन पे डीएनएस की आईपी क्या चल रही है, ये चल रही है 192.168.1.1, ठीक है? जो सर आपने सिक्योरिटी पॉलिसी में करके दिखाया था, ट्रैफिक इनिशिएट वाला पूरा वही, उसके बाद ये करे ना सर हम? और सिक्योरिटी। सर वो अपने स्टार्टिंग में बताया था ना, कोई ट्रैफिक को अगर हम अलाउ करते हैं तो नेट पे जाता है, तो यही डीएन यही गेटवे डाला हाँ, अच्छा, आप कह रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हो ना शरद की, हम्म। लैन कंप्यूटर इंटरनेट कैसे एक्सेस कर रहा है, ये पूछ रहे हो ना आप शरद? नहीं सर, इसके अंदर जब हम बाहर जाने के लिए यहाँ पे भी हमारे डीएनएस डालना पड़ेगा ना सर, हाँ, इस अपनी पे तो मशीन में मैं जो। मैं वही बता रहा हूँ हाँ। कि जो आपके फिजिकल कंप्यूटर पे डीएनएस की आईपी चल रही है ना, वही ठीक है डीएनएस सर की सर। आईपी आप यहाँ से और डाल। सर, और दूसरा डीएनएस जो अपने फोर्टीगेट में जो डीएनएस डालेंगे 8.8 वाला डालेंगे कि यही वाला फोर्टिगेट में डालेंगे? कोई डीएनएस नहीं डालना है आपको। डीएनएस सेटिंग नहीं करनी है सर नहीं, फोर्टीगेट कुछ भी की? नहीं करनी, मैंने हमने हमने अभी किया क्या कुछ भी डीएनएस सेटिंग? नहीं सर, नहीं सर। कुछ भी नहीं ये करना। डीएनएस उसमें बाय डिफॉल्ट डीएन डीएनएस चल रहा है आपका। अच्छा, बाय डिफॉल्ट बाय डीएनएस डिफॉल्ट डीएनएस फोर्टीगेट। उसमें एंट्री है। ओके। ओके आपको फोर्टिगेट पे नहीं चाहिए ना, आपको लैन मशीन पे चाहिए ना ओके। इंटरनेट। यस यस उसमें यस। डीएनएस की एंट्री है बाय डिफॉल्ट। ओके सर ओके। और सर एक चीज और, ये अल्ट्रा जो है, हाँ, अल्ट्रा वीएनसी मेरे हाँ, से गलती से अनइंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के लिए कैसे डाउनलोड करना ईवीएनजी पड़ेगा फुल सर? पैक आप डाउनलोड कर लीजिए। ईवीएनजी फुल पैक, गूगल पे अच्छा। जाइए। ओके ओके। आपने ईवीएनजी फुल पैक ही किया था ना पहले डाउनलोड, हाँ 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 सर, उसी को हो इंस्टॉल गया। कर लीजिए फिर से। अच्छा ठीक है, ओके सर उसी ओके। एप्लीकेशन को पूरा इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? ओके ओके उसी के साथ वो सारा एप्लीकेशन डाउनलोड डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है। ओके सर ओके। थैंक यू सर। सर मेरे को भी और क्वेश्चन पूछना है। ये समित, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं कह रहा हूँ कि इस कोर्स के बाद सर एनएससी 5 करना बेटर रहेगा या चेक पॉइंट करना सर? देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक वेंडर पे जाना है कि मल्टीपल वेंडर पे जाना है। सर मेरे पास ऐसे मल्टीपल बच्चे वेंडर भी पे हैं, जाना मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो मल्टी वेंडर फावल करते हैं। सर मेरे को मतलब मल्टी वेंडर पे जाना है। तो आप कोई भी फावल सेलेक्ट कर लो, आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके आप फावल करते जाओ, कोई भी एक तो फावल। एनएससी 5 करना मतलब ठीक भी रहेगा ना सर कि? एनएससी 5 आप तब करो जब आपको एक वेंडर पे काम करना है, ठीक है? अच्छा। आपको लगता है फोर्टिनेट पे ही पूरा डीपली डिस्कशन करना है, तो फिर आप एनएससी 5 के साथ जाओ। ओटी मैनेजर, इंटरप्राइज फावल, एसटी वैन, ये सब पे आप जाओ, ठीक है? अगर आपको लगता है फोर्टिनेट एक्सपर्ट बनना है, नहीं तो अगर आपको बाकी फावल सीखने हैं, तो आप इसके बाद कोई भी फावल आप टच कर सकते हो।
चेक पॉइंट, FTD, अपोलो अल्टो, ASA, अमित। यस सर, यस। ठीक। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो NSE 4 से NSE 7 तक हैं। ठीक है। यस सर। NSE 4 टू NSE 7 SD1 तक की ट्रेनिंग के बच्चे मेरे पास हैं। पूरा बंडल कोर्स है उनके पास। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको डिसाइड करना है। आपको अगर Fortinet पे, या तो आप सारा सीखते जाओ, जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। यस सर, यस। बाय एवरीवन, कल कंटिन्यू करें टॉपिक को हम लोग। ओके सर। ओके कल हम सर। लोग 8 ओके PM सर। पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8 PM। ओके यस सर। ओके। ओके बाय सर, यस एवरीवन, सर। टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट।